हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG 1 का जो नया पेपर पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2018 और 19 तक जितने भी पेपर्स होते थे आपके MEG 1 मतलब कि ब्रिटिश पोइट्री, उसमें एक बार पेपर आपका आता था RTC की फॉर्म में। मतलब कि पूरे पेपर में 10 क्वेश्चंस होते थे। हर जो जितने भी 10 क्वेश्चंस थे उनमें RTC होती थी और ऑप्शन में भी RTC होती थी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो एक RTC की लाइन्स है और उसके ऑप्शन में जो है वो भी RTC की लाइन है। दोनों में से एक करना होता था। और एक बार तो ऐसे पेपर आता था और कभी कभी कैसा पेपर आता था क्वेश्चन की फॉर्म में कि पूरे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आते थे। ऑन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। दो तरीके से पेपर फॉर्मेट चलता था टिल 2019 तक के पेपर जो मैंने एनालाइज़ किए हैं उसमें यही फॉर्मेट काम करता था। बट अब जो नए पेपर आ रहे हैं, जैसे कि मतलब 20 में पेपर कंडक्ट हुआ है, 21 में पेपर कंडक्ट हुआ है एंड 22 में पेपर कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मेट देखने को सामने मिलता है। और इस नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कभी आपका पूरी पोइट्री आएंगी, मतलब RTC की लाइन्स आएंगी, ठीक है, और कभी आपके पूरा पूरा पेपर क्वेश्चन पे बेस होगा। ऐसा ना आकर वो किस फॉर्मेट में लगा हुआ है, जो अब न्यू पैटर्न है उसमें अगर मैं बात करूँ तो अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि पहले होता था ना दूसरे एग्ज़ाम्स में कि क्वेश्चन नंबर 1 को कर देते थे RTC बेस और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बाकी क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। तो यस MEG 1 जो कि आपका ब्रिटिश पोइट्री है उसमें अब यही फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेम फॉर्मेट उसमें यूज़ हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, आपको उसकी लाइंस दे रहे हैं और लाइंस देने के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसी के बेस पे है। RTC दे देंगे कोई 6 या 7 RTC की लाइंस देंगे। आउट ऑफ 6 and 7 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, उसमें लिखा होगा आपको कितना करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ऑलमोस्ट 7 तक पूछते हैं, 6 और 7 तक। और इतने क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब ये है कि ना तो आप पेपर पूरा पोइट्री बेस पे आएगा कि पोइट्री की लाइन दे दी है और आपको उसको RTC की फॉर्म में आएगा, आपको लिखना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ये सब लिखना है, और ना ही पेपर टोटल क्वेश्चंस के बेस पे आने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि जो 3 साल का इसका एक फॉर्मेट चल रहा है उसी के बेसिस पे 100% चांसेस इसी बात के हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो किस तरीके से आएगा। RTC आएगी क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये तो हुई नई जो क्वेश्चन पेपर का एक नया फॉर्मेट जो आ रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। अब उस फॉर्मेट को आप लोग कैसे डील करेंगे, कैसे देखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी पोइट्री की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट पोइट्री की लिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप बार बार बोलते हैं कि मैम इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ क्या है, तो देखिए पोइट्री ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पोइट्री जितनी भी हैं वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं सो यू हैव टू डू वन थिंग, आपको डालना है इंपॉर्टेंट पोइट्री लिस्ट ऑफ MEG 1 बाय सक्सेस मेकर। चैनल के नाम से सर्च कर लीजिए। और यही बाकी पोइट्री के लिए भी है कि सपोज़ कोई पोइट्री आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैक फ्लेक्नो है, आप उसको सर्च करना चाहते तो मैक फ्लेक्नो बाय सक्सेस मेकर, देन डेफिनेटली यू विल गेट कि अगर उस पर काम हुआ है तो वो आप वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे उसको और अपनी प्रिपरेशन को चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी गाइडेंस थी जो पेपर फॉर्मेट को लेके, क्योंकि अब आपको पेपर पूरा RTC की फॉर्म में नहीं देना है और ना ही पेपर पूरा क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगा। दोनों क्वेश्चंस मिला जुला आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 1 RTC का होगा, मैंडेटरी होगा, करना ज़रूरी होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 2 से लेके 7 या 8 तक आएंगे उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच। आपका गेस्ट पेपर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा शाम तक। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।